अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हम वर्कशीट जो करेंगे वो आपने काम पहले भी किया हुआ है, बहुत आसान है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। वो काम आपकी नोटबुक पे भी करवाया गया है और उसके लिंक्स भी मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा जो काम नहीं किया हुआ वो मैं आपके साथ आपके करवा देती हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले जो आपकी वर्कशीट शुरू करते हैं उसको देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम वर्कशीट करते हैं। ये जो आपके सामने वर्कशीट है ये आपकी नज़्म जो है मेहनत उसमें से है। ये देखिए यहाँ पे कुछ अशार लिखे हुए हैं, इसके आपने मतलब लिखने हैं। बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो नज़्म मेहनत है वो करवाई है। क्या है कि उसमें हमने बंद की सूरत में ये नज़्म की है, लेकिन यहाँ पे आपको अशार की सूरत में नज़्म आ गई है। तो बेटा ऐसा है कि जो मैंने आपको बंद करवाया हुआ है, ये जो शेर है, आपने उस बंद की तशरीह इसमें लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो शेर की तशरीह वो लंबी भी हो जाएगी और आप उसको हल भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो शेर हैं ये आपने किए हुए हैं। ठीक है बेटा, अगली वर्कशीट भी देखें। अगली वर्कशीट भी बेटा बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपको शेर दिए गए हैं और आपने तशरीह लिखनी है। ये भी आपकी जो नज़्म हमद है उसमें जो नज़्म मेहनत है उसमें से है। बहुत ही आसान है, बहुत ही, इसको मैं थोड़ा सा मतलब आपको बता देती हूँ, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको क्या करूँगी कि इसके जो लिंक हैं वो आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखें कि आपको लिखा है कोई इसको समझे तो अक्सीर है ये, बड़ापन के रहने की तदबीर है ये। यानी कि ये ऐसी मेहनत, एक ऐसा अमल है जिसको हम अगर समझ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा बनने की तरीका है, बड़ा बनने का तरीका है। तो अगर हम इसको समझ जाएं तो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद है ये कल वो है, चलते हैं सब काम इसी से, निकलता है इंसान का नाम इसी से। तो ये भी बेटा मेहनत की ही अज़मत को बयान करते हुए कहा है कि मेहनत जो है करने से हमारे सब काम हो जाते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है कि जो हमारा रह जाता है। अगर हम मेहनत से काम लेते हैं तो हमारे जो काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और इससे इंसान का नाम होता है। नाम होना का मतलब उसकी शोहरत होती है। तो बेटा यहाँ पे हमने अशार दिए हुए हैं जो मैंने आपको बंद करवाए हुए हैं, आपने उसकी तशरीह जो है वो यहाँ पर लिख देनी है। अब देखें आप के वाहिद जमा है। ठीक है, वाहिद है और उसकी जमा लिखनी है, और जमा है और उसके आपने वाहिद लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे वाहिद दिए हुए हैं। ये देखो, ये पूरी लाइन जो है वो वाहिद की दी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जमा की लाइन दी है, वो आपने जमा लिखनी है। और नीचे जो आपसे पूछा गया है कि इन वाहिद जमा में से कोई से जो 4 वाहिद जमा है उसको एक ही जुमले में इस्तेमाल करें। एक ही जुमले में या 2-3 जुमले में इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 जो वाहिद जमा है वो आप एक जुमले में इस्तेमाल कर सकें। इसलिए एक छोटा सा सेंटेंस या 2-3 लाइंस का जो पैराग्राफ बना लेते हैं हम। सबसे पहले आपको वाहिद जमा का बता दूँ कि वाहिद जमा है, जैसे कि पहले है आपका शय, अशिया। ठीक है, दफ्तर, दफातर, लतीफ़ा, लताइफ, ख़त, खतूत, तदबीर, तदाबीर, हाकिम, हकाम, फ़िक्र, अफ़कार, फ़ायदा, फ़वाइद, और फ़ायदे भी होता है। आलम, उल्मा, मस्कीन, मसाकीन, वली, औलिया, अमर, अमूर। ठीक है, ये वाहिद जमा है, आपने इसको ऐसे ही लिख लेने हैं एज़ इट इज़ अपनी वर्कशीट पर। अब मैं आपको एक पैराग्राफ, छोटा सा 3 लाइंस का पैराग्राफ बता देती हूँ जिसको आप लिख सकते हैं। यानी कि 4 हमने जो है वाहिद जमा इसमें इस्तेमाल किए हैं, वो देखते हैं। छोटा सा 3 लाइंस का ही है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा आप बेटा इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, यानी कि ख़ुद से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, वरना ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपकी मर्ज़ी। कल मैंने अपनी दोस्त को ख़त लिखा। ख़त आपकी था ना वाहिद में, जिसमें कुछ अमूर के बारे में तदाबीर थी। ठीक है, कुछ कामों के बारे में तदाबीर थी और कुछ अहकाम भी थे। इनके उसने कहा है ये 4 वाहिद के जमा के वाहिद मैंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, आपने इसको देख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।